हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग की एपिसोड 3। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्हों कैसे अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता है उस जगह से बाहर निकलने में और ख़ुद की कुर्बानी देता है। अब यहाँ से हमारे स्टोरी के हीरो की जर्नी स्टार्ट होगी एज अ प्लेयर, कि वो कैसे ट्रेनिंग लेता है और कैसे वो एस रैंक तक पहुँचता है। एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होती है जब जिन्हों सेल्टर पर लेटा होता है और स्टैचूज़ ने उसको घेरा होता है। वो बोल रहता है काश मुझे एक और मौका मिलता है, और जैसे ही ये बोलता है उसके सामने एक स्क्रीन शो हो जाती है जिस पे लिखा होता है कि मुबारक हो, आप प्लेयर के लिए चुन लिए गए हैं। अगर आपने यस नहीं बोला तो आपका दिल 2 सेकंड में बंद हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन जहाँ जिन्हों डर के मारे जागता है। जिन्हों अपने इर्द गिर्द देखता है तो कहता है हॉस्पिटल। फिर वो जल्दी से अपने हाथ और पाँव की तरफ देखता है। वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है हाथ भी ठीक है। फिर वो अपने पाँव की तरफ देखता है जो ब्लैंकेट से कवर होते हैं, तो उसे ख्याल आता है कि जैसे डंजन में उसका पाँव कट गया था, तो वो ब्लैंकेट उठा के देखता है तो कहता है पाँव भी ठीक है। फिर वो कहता है कि मेरे सीने पे वार का निशान भी नहीं है, मीन्स जो उससे तलवार घोंपी थी स्टैचू ने उसके दिल पे, वो भी नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं सपना देख रहा था। फिर अचानक से उसके रूम के डोर पे नॉक होता है और 2 ऑफिसर अंदर आते हैं। वो जो 2 ऑफिसर अंदर आते हैं उनमें से येलो बालों वाला पूछता है ओह, तो तुम्हें होश आ गया। जिन्हें वो कन्फ्यूजन में पूछता है कौन। वो उसके पास आता है और उसे कार्ड देता है और बताता है कि मैं हंटर एसोसिएशन का टीम मैनेजर वो जिनजुल हूँ। जो उसके साथ आया होता है ऑफिसर, वो बताता है कि मैं कान टिशक हूँ। तो जिन्हों कन्फ्यूजन में पूछता है कि सर्वेलेंस वालों को मेरे से क्या काम है, मीन्स कि ये लोग क्यों आए हैं उसके पास। जिनचुल जवाब देता है फ़िलहाल हम आपके डॉक्टर से मिलते हैं। जिनचुल सब जूहू को बताता है तो जूहू हैरान होकर पूछता है कि मैं 3 दिन तक सोया रहा। फिर जिन्हू मिस्टर सॉन्ग जीहू के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं, तो जिनचुल कहता है वो ठीक हैं। जिनचुल बताता है कि हाँ वो ठीक हैं, मगर मिस्टर सॉन्ग अपना एक बाजू खो चुके हैं जिसकी वजह से वो हंटिंग नहीं कर सकते, तो उन्हें हंटर के काम से रिटायर होना होगा। ली जूही को इससे गहरा सदमा पहुंचा है, उसका इलाज चल रहा है, मगर हालातों को देखते हुए लगता है कि वो अब आगे हंटिंग का काम नहीं कर सकती। जिन्हों उस दिन के बारे में सोच रहा होता कि कैसे वो स्टैचू सबको मार देते हैं और कैसे वो शैतान जो होता है वो हंस रहा होता है। जिनचुल कहता है कि जिस तहखाने को तुम लोगों ने ढूंढा था वहाँ से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा वापस आए हैं। माना कि हंटर की ज़िंदगी आसान नहीं होती, मगर जो तुम्हारे साथ हुआ कोई आम बात नहीं है। उसके बावजूद भी जब खबर मिलने पर वाइट टाइगर गिल्ड मौका वारदात पर पहुंची, तो उस वक़्त उन्होंने तुम्हें बेहोश ज़मीन पे पाया। ना वहाँ कोई डंजन था, ना वहाँ कोई स्टैचू था, कुछ भी नहीं तुम्हारे अलावा। तो जीहू हैरान होकर पूछता है हाँ बट ऐसे कैसे हो सकता है। वो बोलता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, जिनचुल बोलता है। तो वो कहता है कि अगर मौका वारदात पर लाशें ना मिली होती तो इस सब का जिम्मेदार तुम्हारी टीम को बताया जाता। तो फिर वो उससे पूछता है जिनचुल के संग जिन्हों क्या तुम्हें अपनी पावर्स जागने का एहसास फिर से हुआ है। तो जिनचुल हैरान हो जाता है। वो बताता है कि पावर्स जागने का एहसास हंटर को तब होता है जब उसकी पावर्स जागती हैं। ये पावर्स ना तो कम हो सकती है ना तो ज़्यादा, मगर ये एहसास दोबारा हो सकता है जिसकी वजह से ई रैंक की पावर्स एस रैंक तक पहुंच सकती हैं। तो वो सोचता है, जिन्हों सोचता है क्या मेरी भी पावर्स ज़्यादा हो गई हैं। तभी वो पर्पल बालों वाला एक मैनोमीटर रखता है, बोलता है किसी पे हाथ रखो। उस पर हाथ रखने से आपकी पावर्स पता चलती हैं। तो जिन्हों जैसे उस पर हाथ रखता है तो उसका स्कोर 10 होता है। वो मैनोमीटर वहाँ पे रखते हैं तो उसका हाथ रखता है तो जिन्हों उनके पास आता है तो वो सोचता है कि स्टैचू और डंजन का ना मिलना इस बात का प्रूव है कि वहाँ कोई एस रैंक या ए रैंक हंटर था, मगर वरना कोई भी ई रैंक हंटर वहाँ से बच नहीं पाता रहता है। तो जिन्हों बड़ी खुशी से जिनचुल से पूछता है बताइए मुझे मेरी अब रैंक क्या है, बताइए मुझे। तो जिनचुल बोलता है कि माफ़ करना, हमसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। तो फिर वो वापस बाहर चले जाते हैं। वो कॉरिडोर में जा रहे होते हैं जब पर्पल वाला बोलता है कि एक ई रैंक हंटर के स्कोर 70 होता है, मगर इसका 10 है। ये तो एक नॉर्मल इंसान लगता है। जिनचुल अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि वो डंजन अब गायब हो गया है और ना ही अब कभी उसको ढूंढना मुमकिन है।
आखिर ये बच कैसे गया वहाँ से। अब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है तो जिन्हों लेटते हुए बोलता है, अबे यार वैसे फालतू में ही उम्मीदें बढ़ गई थी। फिर वो दिल में सोचता है कि हैरानी की बात है कि उन्होंने मुझे इसके बारे में नहीं पूछा, कि इसके बारे में नहीं पूछा, कि वो जो पैनल्स नहीं होते ब्लू कलर के उसके बारे में नहीं पूछा। तो वो पैनल श्योर होता है, उस पर लिखा होता है कि यू हैव अनरीड मैसेज। वो कहता है या तो ये किसी को दिखाई नहीं देते, सिर्फ मुझे दिखाई देते हैं मीन्स। तो फिर जब उनको उसको टच करने की ट्राई करता है तो वो नहीं होते। वो कहता है नहीं, ये टच करने की स्क्रीन नहीं। फिर उसे उस स्क्रीन पे वो सब कुछ दिखाया जाता है जब उस रात हो रहा होता है, उस दिन हुआ होता है, जैसे वो उसको मारने वाला होता है, जैसे वो स्क्रीन पे लगाते हैं तो बताता है कि आपका दिल 2 सेकंड में बंद हो जाएगा वो सब। तो फिर वो कहता है कि ये मैंने कहीं और भी देखे हुए हैं। तो फिर उसके रूम में उसकी बहन जीना अंदर आती है। तो वो बोलती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है कि नहीं, तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई थी। तो जीहू कहता है आई एम सॉरी। तो जिना कहती है कि बाकी किसी को तो कुछ नहीं होता, ना जाने मुसीबत तुम्हें ही क्यों ढूंढ लेती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। तो जिन्हों अपने दिमाग में सोचता है कि ना जाने मैंने क्या सोच के इसको अकेला छोड़ने का फ़ैसला किया था। तो वो मुस्कुराता है। तो जीहा पूछती है वो मुस्कुरा क्यों रही हो, अगर अगली दफ़ा ऐसा कुछ हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूँगी ताकि तुम्हें ये हंड्रेडगिरी ना करनी पड़े। तो जीहू कहता है आई एम सॉरी, ठीक है। तो फिर वो पूछता है जी हाँ क्या तुम्हें ये दिख रहा है, वो स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तो जिन्हा कन्फ्यूज होकर कहती है क्या, तो वो कहता है नहीं कुछ। तो वो जिन्हा से पूछता है कि तुम वो नोटिफिकेशन जानती हो ना जो गेम के अंदर आते हैं, अनरीड नोटिफिकेशन, तो मुझे बताओ वो कैसे पढ़े जाते हैं। तो जिहा कहती है कि तुम गेम के बारे में पूछ रही हो। तो जिन्हों कहते हैं मुझे बताओ उन्हें कैसे पढ़े। तो जिन्हा कहती है लगता है उन्होंने तुम्हारी दिमाग का इलाज नहीं किया। तो वो बोलता है कि जिन्हा तुम गेम्स खेला करती थी क्या, तुम भूल गई। तो जिन्हा कहता है नहीं। जिन्हा कहती है नहीं वो तो बहुत आसान है, बस मैसेज बॉक्स को खोलो और पढ़ लो। और जैसे बोलता है मैसेज बॉक्स को खोलो, जैसे जिन्हों बोलता है ये बात दोबारा रिपीट करता है उसके बाद, तो पैनल में वो मैसेज बॉक्स खुल जाता है उसका। तो जिया कहती है तुम क्यों गेम्स के बारे में पूछ रही हो। तो जिन्हों कहते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ और करने को है क्या, मैंने सोचा गेम्स खेल लूँ। तो वो फिर स्क्रीन की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये प्लेयर वर्ड्स पहले मैंने कहीं सुना हुआ है। फिर जिना कहती है कि वैसे तुम्हें देख के ये लग रहा है कि तुम ठीक हो, तो फिर मैं चलती हूँ। वो वहाँ से बाहर चली जाती है। वो जब बाहर आती है तो उसकी दोस्त होती है, वही दोस्त जो हंटर बन गई थी लेकिन अभी किसी को पता नहीं होता, उसका नाम होता है सोंगी। तो जिना कहती है सोंगी मुझे माफ़ करना, देर हो गई। तो वो सोंगी के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है दोबारा जिन्हों के रूम का, हॉस्पिटल के रूम का। वहाँ बहुत सारी स्क्रीन्स खुली होती हैं जिस पे एक पे लिखा होता है कि ये सिस्टम प्लेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। दूसरे पे लिखा होता है कि डेली गोल ना पूरा करने पे आपको सज़ा दी जाएगी। तीसरे पे लिखा होता है कि रिवार्ड हैज़ बीन डिलीवर्ड, मतलब आपका इनाम आपको दे दिया गया है। कंफ्यूज होकर बैठा था, मुझे समझ नहीं आया ये सब हो क्या रहा है। तो एक उस पर लिखा होता है डेली मिशन मजबूती की ट्रेनिंग। तो जिन्हों कहते हैं कन्फर्म, तो उसके सामने डेली का मिशन आ जाता है। कितना क्या गोल होता है, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। फिर उसके एंड पे लिखा था वार्निंग, डेली मिशन ना पूरा करने पर सज़ा दी जाएगी। जिन्हों हंसता है ये सब है क्या, अगर कोई जोक है तो ये बहुत ही बुरा जोक है। फिर वो लेट जाता है अपने बिस्तर पे, तो कहता है कि मैं ये सब कैसे करूँ, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो फिर वो कहता है बट आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, बेटा ना कर, तुझे पनिशमेंट जब मिलेगी ना, जब तुझे सज़ा मिलेगी। फिर सीन कट हो जाता है और हमें ट्रैफिक दिखाई जाती है, जहाँ एक गाड़ी में वो जिंजुल और 2 ऑफिसर बैठे होते हैं। वही 2 ऑफिसर, जिंजुल अब मोबाइल पे बात कर रहा होता है कि लगता नहीं कि संग जिन्वू को पावर जागने का एहसास हुआ है। वो चेयरमैन गू से बात कर रहा होता है। तो वो कहता है कि हम खुशकिस्मत हैं कि इस हादसे के बाद डंजन में दरार नहीं आई, मगर इससे बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। तो जिंजुल कहता है कि हाँ ये पिछले के हादसों से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
तो मिस्टर चेयरमैन गू कहते हैं कि हमें पता है कि डंजन्स सीक्रेट से बड़े होते हैं, मगर इस वाले को हमें स्पेशल लिस्ट में डालकर डेटा इकट्ठा करने के लिए एक डेटा बेस में भेजना चाहिए। तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो पर्पल बार्न वाला कहता है कि आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है। सीन कट हो जाता है। फिर हमें हंटर गिल्ड की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसके ऑफिस में उसका गिल्ड मास्टर बैठा होता है और चाय से कहता है कि चाय, मैं चाहता हूँ कि तुम अगले भी रैंक रेट में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर जाओ। तो चाय कहती है एक टीचर के तौर पर कैसे? तो वो गिल्ड मास्टर कहता है कि जितने भी नए लोग आए ये उन सब के लिए ट्रेनिंग होगी। तो चाय कहती है मुझे नहीं लगता मैं एक मेंटर के तौर पर काम अच्छे से कर पाऊँगी। तो चाय के तो गिल्ड मास्टर कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लड़ना जैसे कि तुम हमेशा से लड़ती हो, वो लोग खुद ही सीख जाएंगे। तो वो बोल रहा है कि यार सीखे भी क्यों ना, तुम हो ही इतनी काबिल। फिर गिल्ड मास्टर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये गिल्ड दुनिया में 5 बड़ी गिल्ड में से एक है। माना कि हंटर्स की पावर्स बदलनी नहीं जा सकती, मतलब रैंक नहीं चेंज की जा सकती, मगर उनकी लड़ने का तरीका तो बेहतर किया जा सकता ना, ताकि वक्त आने पर उससे काम लिया जाए। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि एक सड़क में अचानक से एक गेट खुल जाता है। तो वहाँ पुलिस आती है, वहाँ बैरियर वगैरह लगाती है। तो लोग कहते हैं एक और गेट। तो फिर एक बंदा कहता है हाँ वो भी सड़क के बीचों बीच। फिर दूसरा कहता है कि काश वो इसके लिए कुछ कर रहे हूँ। फिर हमें लेकर जाया जाता है जिन्हों के रूम में, हॉस्पिटल के रूम में। अब आएगा ना मज़ा जब उसको सज़ा मिलेगी। तो वो स्क्रीन उसके सामने शो हो जाती है। वो कहती है वो टाइम ख़त्म हो जाता है, मतलब मिडनाइट हो जाती है, तो डेली दिन ख़त्म हो जाता है, तो अब उसकी सज़ा का टाइम है। तो फिर वो सामने आता है पैनल, तो उस पर लिखा होता है कि डेली गोल अनकम्प्लीट। तो अब उसको सज़ा मिलेगी। तो अचानक से उसके कमरा हिलने लगता है। तो जिन्हों उठ के बोलता है क्या भूकंप आ गया है, मीन्स जलजला आ गया है। वो चीख के नीचे गिरता है, मगर जब वो आँखें खोलता है तो वो एक सराह में होता है। जब वो अपनी आँखें खोलता है तो आसपास देखता है, कहता है रेगिस्तान, मैं तो हॉस्पिटल में था, ये सब हो क्या रहा है? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है। तो अब उस पर स्क्रीन शो होती है, जिस पर लिखा होता है कि आपकी सज़ा ये है कि आपने 4 घंटे इससे बचना, मतलब सर्वाइवर करना है। तो जिन्हों कहता है ये कोई मजाक है क्या? तो जब दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्सें इसके कमरे में आती हैं तो वो एक दूसरे से बात करती हैं, वो यहाँ जो मरीज़ था वो कहाँ गया? जबकि इधर जिन्हों रेगिस्तान में भाग रहा होता है, चीख रहा होता है भागो भागो भागो। तो वो कहता है अब और कितना टाइम बचा है? तो उसको दिखाते हैं कि 2 घंटे अभी और बचे। तो कहते हैं 2 घंटे और भागना है अभी मुझे। वो इतना फ़नी लग रहा होता है ना, भागते हुए चीखते हुए। तो 2 घंटों को देख कैसे करता है, मर के चीखता है वो, मर के। जबकि दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वो 2 नर्सें से ढूंढ रही होंगी। एक पूछती है दूसरे से तुम्हें मिले? दूसरी कहती है नहीं, हमें दोबारा उनके रूम में चेक करना चाहिए, वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं गए। दूसरी तरफ वो इतनी फ़नी तरह से भाग रहा होता है और चीख रहा होता है भागते रहो भागते रहो भागते रहो। और चीज़ उस पर हमला करने वाली होती है कि 3 सेकंड बचते हैं, 2 1। और जैसे वो उस पर हमला करती है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और वो भागते भागते अपने वो हवा में भागते हुए अपने रूम में जब पहुँचता है तो वो नीचे गिर जाता है। इतना फ़नी सीन है नहीं। हॉस्पिटल पे पहुँचता है तो उसकी स्क्रीन शो होती है, और वो स्क्रीन शो होती है, बोलता है कि उस पर लिखा होता है कि वो कंप्लीट हो गया है, आपकी सज़ा कंप्लीट हो गया है। तब नर्सेज आती हैं और उन नर्सों को वो मिल जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जब वो सुबह अपनी जैकेट पहना होता है, बाहर जाने वाला होता है, तो अपनी बहन से कॉल पे बात कर रहा होता है। उसे बताता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं जल्दी ही यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा। तब तो जिना कहती है हाँ, और तुमने जो मुझे परेशान किया ना उसकी वजह से तुम मुझे ट्रीट खिलाओगे? तो वो कहता है हाँ ठीक है, सोचेंगे इस बारे में। वो कॉल बंद करके बाहर चला आता है। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है जी हुई के घर का, जहाँ वो अपने रूम में बैठी होती है और कॉल पे बात कर रही होती है। तो बोलती है कि क्या आप मुझे चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ? तो उसका गिल्ड मास्टर कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। फिलहाल में ही डेपजोंग एक स्ट्रीट है, वहाँ पे एक गेट खुला है बी रैंक का। जो अभी पीछे देखा नहीं था, वो बी रैंक का गेट खुला है। तो बाकी सारी गिल्ड्स जो हैं वो अपने अपने अलग अलग मसलों में उलझी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, मुझे पता है तुम्हारे इनकार की वजह है। तो जूही कहती है मुझे माफ़ कर दें। तो गिल्ड मास्टर कहता है ना कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ,
तो वो फिर उसको जीहू के बारे में बताता है कि जिन्हू के बारे में बताता है कि हाँ वो ठीक हो गया, उसे होश आ गया है। तो जीहू कहती है वो उसे होश आ गया है। फिर वो थोड़ा सा स्माइल करती है। फिर हमें सीन आगे दिखाया जाता है जहाँ पे ये फूल लेके जा रही होती है और जाती है उससे मिलने, मगर वो नीचे अपने गोल्स पूरे कर रहा होता है, भाग रहा होता है, पुशअप्स कर रहा होता है, ये सब कर रहा होता है। तो वो नर्सिस आपस में बातें कर रही होती हैं। तो एक कहती है देखो वो फिर से कहीं चला गया। दूसरी नर्स कहती है जब से उन्हें होश आया वो रोज़ यही कुछ करते हैं। तो जी हाँ आहिस्ता आवाज़ में पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो जिन्हू, जबकि नर्सिस बात कर रही होती हैं कि हम जानते हैं कि मैं जानती हूँ कि हंटर जल्दी ठीक होते हैं। एक नर्स बोलती है, वो दूसरी बोलती है हाँ, और ये कह रहे थे कि इन्हें जल्दी फिट होना है। वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि उन्हें मना भी करते हैं मगर वो हमारी बात नहीं सुनते, और जबकि उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों पार्क में हॉस्पिटल के गार्डन में बेंच पे बैठा होता है, वो अभी अपने गोल्स पूरे करके आया होता है। तो वो कहता है कि मुझे होश आए हुए 4 दिन हो गए। तो वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि कुछ चीज़ें अब मुझे समझ आ रही हैं। पहली कि जो स्क्रीन है ये कोई मजाक नहीं है और ना ही मेरा कोई वहम है। हर रोज़ गोल पूरे करने पे मुझे 3 किस्म के रिवार्ड्स मिलते हैं। तो फिर वो उस स्क्रीन से बोलता है कि मुझे फुल रिकवरी चाहिए। तो वो मैजिक से उसको पूरा ठीक कर दिया, मतलब उसकी जो थकन होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो वो स्ट्रेच करता है, बोलता है कि सारी थकन पल भर में ख़त्म हो गई। फिर वो दूसरी स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसको एबिलिटी पॉइंट्स भी मिलते हैं जिनकी वजह से वो अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकता है। तो अभी वो जो 3 एबिलिटी पॉइंट्स हैं इनको स्ट्रेंथ में यूज़ करेगा। जब उसकी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो उसकी पावर भी बढ़ती हैं और वो बोलता है कि मैं इनको फील भी कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ स्किल्स की भी स्क्रीन है। कहता है कि मेरी ज़िंदगी ने एक अजीबोगरीब मोड़ ले लिया। फिर वो हंसता है। तो कहता है ये बिल्कुल एक गेम के जैसा है। जब वो हंसता है तो हॉस्पिटल के लोग उसे देख के हैरान हो रहे होते हैं कि ये पागल हो गया है कहीं। वो अपने रूम के बेड पे आ जाता है, बैठा होता है। तो उसे इनाम मिलता है अपना मिशन पूरा करने का, एक बॉक्स। तो वो कहता है ये है मेरे मिशन पूरा करने का इनाम, चलो देखते हैं इसमें क्या है। आखिरी इनाम होता है जो, देखते हैं आज क्या मिला है। तो जैसे इसको खोलता है तो उसमें से एक चाबी निकलती है। तो कहते हैं एक चाबी, अभी तक तो मुझे इसमें से फजूल चीज़ें ही मिली हैं, कभी पेन और कभी क्या, और आप एक चाबी। तो चाबी को जैसे टच करता है तो उस पर लिखा आता है कि एक अजीबोगरीब की डंजन की चाबी। तो वो कहता है जीहू एक अजीबोगरीब डंजन की चाबी। तो उसे वो दोबारा वो वाला डंजन याद आता है तो वो डर जाता है, मगर कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है ये भी मेरी ताकत बढ़ाने के लिए होगा। ये दिखाया जाता है कि न्यूज़ में गेट्स के बारे में बता रहे होते हैं और आसपास लोग जा रहे होते हैं, मार्केट्स दिखाई जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्हू वो अपने माँ के पास बैठा होता है और उसने 4 साल पहले की बातें याद कर रहा होता है कि 4 साल पहले अचानक उसकी माँ को कुछ हो गया था, वो बेहोश हो गई थी। तो जिन्हा जब आती है तो वो कहती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि देखो ना माँ जवाब नहीं दे रही। तो वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है। तो वो बताते हैं कि वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये एक इंटरनल स्लीपिंग बीमारी है जो गेट सामने आने के बाद सामने आई। मतलब कि इसमें लोग हमेशा सोते हैं। तो हमारे जैसे सिर्फ मॉडर्न दवाइयाँ इन्हें ज़िंदा रख सकती हैं और कुछ नहीं, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो दिन रात काम करता है इस तरह डिफरेंट काम करके जो पैसे होते हैं वो कमाता है। फिर एक दिन अचानक फिर उसकी पावर्स जागने का फील होती है। तो वो फिर जब चेक करने जाता है अपनी पावर्स तो वो बड़ा खुश होता है। और ये सब वो सोच रहा होता है जब वो पुशअप्स कर रहा होता है, तब वो सोच रहा है ये सब कुछ। वापस आके जिन्हा से कहता है कि देखो जिन्हा अब ये सब ठीक हो जाएगा, मैं पैसे कमा के माँ को ठीक कर दूँगा। तो जिन्हा कहती है क्या इसमें ख़तरा नहीं है। तो जीहू कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। तो वो सब अपनी सोच रहा होता है कैसे वो रेड्स में मरने वाला हुआ था, कैसे वो रोता है, कैसे वो बेबस होता है, कैसे लोग उसकी हेल्प करते हैं और उससे बातें सुनाते हैं। इस तरह की वो बातें याद करके अपना गोल्स पूरे कर रहा होता है, पुशअप्स कर रहा होता है। मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम्स सारी चीज़ें सोच के वो अपनी जो माइंड फोकस है वो अपनी स्ट्रॉन्ग होने में लगा रहा होता है, पूरे कर देता है सारा कुछ।
अपने गोल्स, तो वो हॉस्पिटल की विंडो पे खड़ा होकर कहता है मैं अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को ताकत में बदल दूंगा। तो वो अपनी जो एबिलिटी पॉइंट्स होते हैं वो सब उनको ताकत पे लगा रहा था। अब वो जाता है वो जो अनजान डंजन की चाबी नहीं मिलती वहाँ जाता है वो। तो वो अब वो सीन दिखाया जाता है कि एक मेट्रो हैपजियोंग स्टेशन है मेट्रो। तो वो उसके सामने खड़ा होता है और चाबी लेके खड़ा होता है। वो चाबी डालेगा तो वो खुल जाएगा वो टेंशन। बोलता है कि वो सोचता है कि मेरे पास मेरा हथियार भी मौजूद है, अगर कोई इशू हुआ तो मैं भाग जाऊंगा, अगर कोई मुझे पहले की तरह कोई मसला हुआ तो मैं भाग सकता हूँ वहाँ से। तो अपनी चाबी निकालता है और उस इनविजिबल दरवाजे की तरफ चला जाता है। वो जैसे चाबी निकालता है उसके सामने उस चाबी को खोलने के लिए एक ताला आ जाता है। जैसे वो चाबी डालता है वो मेट्रो स्टेशन चेंज होके एक डंजन में बदल जाता है, ब्लू कलर के डंजन में बदल जाता है। वो जैसे उसके अंदर दाखिल होता है तो उसके सामने वो पैनल खुल जाता है, यू आर इंटर द इंटेंस डंजन। तो वो जब अंदर होता है तो उसके पीछे जो दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है। वहाँ का जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो बाहर अंदर जा सकते हैं सिवाय इसके। तो वो कहते हैं अच्छा मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ, मतलब वो एक अलग डायमेंशन में चला जाता है। वो सोचता है कि ये तहखाना कोई आम तहखाना नहीं है, मैं पहले कभी इनमें नहीं गया, मगर यकीनन ये रेड गेट्स की तरह कहीं होंगे। मैं पहले कभी इन डेंजर्स में नहीं गया, मगर ये रेड गेट की तरह ही होंगे। तो वो बोलता है कि ये क्या हो गया, मैं तो ज़रूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था, अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो उसके सामने एक पैनल खुल जाता है दोबारा से, उस पर लिखा होता है यू कैन नॉट एग्जिट द डंजन, यू मस्ट ईदर डिफीट द बॉस और यूज़ अ टेलीपोर्टेशन स्टोन। वो इस डंजन के बॉक्स को हराना होगा या तो आपको टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज़ करना होगा। उसके पास एक स्टोन है। तो वो सोचता है टेलीपोर्टेशन स्टोन ये क्या है, लगता है इसको अपने को पार करने के बाद ही यहाँ से निकल पाऊँगा। वो कहता है कि मैं टीम के साथ ई रैंक के दानों को नहीं मार पाया तो यहाँ अकेला मार पाऊँगा, ये तो पागलपन है, क्या मैं अकेला इनसे लड़ सकता हूँ। वो बोलता है अपने हंजर को देख के। वो कहता है खैर कोई दूसरा चारा भी नहीं है, और वो नीचे सीलिंग के नीचे चलने लग जाता है। वो ऐसे ही कॉरिडोर्स में जा रहा होता है, नीचे जाता है और अंधेरा हो जाता है नीचे जाते जाते। तो वो बोलता है अब मैं क्या करूँ, अचानक कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा है। तो उसके सामने ई रैंक के दानव आ जाते हैं, जिन पर लिखा होता है गोब्लिन। तो वो कहता है यार ये क्या, ये तो 3-3 है। तो उससे पहले की रेड्स याद आती हैं जब इन्हीं गोब्लिन्स से उन्हें मारा होता है। वो सांस लेते हुए हाँफते हुए कहता है एक तो गया, और दूसरे 2 को भी मार देता है आसानी से। उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं ना, वो गोल्स करने की वजह से डेली गोल्स वो करता है। फिर वो सोच रहा होता है, लगता है कि मैं ताकतवर हो गया हूँ। फिर अचानक से उसके पीछे से भेड़िया निकल आता है, रेड कलर का भेड़िया। वो उस पर हमला करता है और उसका चाकू टूट जाता है। तो वो सोचता है भेड़िया भी है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये उन दानवों से ज़्यादा ताकतवर है। तो अपने पाँव की तरफ देखता है तो उसके पाँव काँप रहे होते हैं। तो कहता है हाँ मेरे पाँव हिल ही नहीं रहे हैं। तो वो सोचता है लेकिन क्यों, क्या मैं डर रहा हूँ। फिर वो उस डंजन के बारे में सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं अब भी सदमे में हूँ। फिर वो उस पर हमला कर देता है और उसके एक गाल इंजर्ड हो जाता है। तो कहता है कि यहाँ पे कोई हीला नहीं है, अगर यहाँ पे ज़ख्मी हुआ तो यहीं पे मर जाऊँगा। तो फिर वो उस पर हमला कर देता है। जैसे वो उस पर हमला करता है एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।